बोलो साईनाथ महाराज की जय। प्रिय भक्तों, अब हम आगे साईं बाबा की लीलाओं का वर्णन करते हैं। बाबा कहते हैं, जो मुझे बहुत प्रेम करता है और वह सदैव मेरा ही दर्शन पाता है। मेरे भक्त के लिए मेरे बिना उसका संसार अधूरा है। वह केवल मेरा ही लीला गान करता है और मेरा भक्त सतत मेरा ही ध्यान करता है और सदैव मेरा ही नाम जपता है। जो पूर्ण रूप से बाबा की शरण में आ जाता है वह सदा बाबा का ही हो जाता है और उसके ऊपर उसका यह ऋण दूर कर मैं उसे मुक्ति प्रदान करके चुका देता हूँ। जो मेरा चिंतन करता है और मेरा प्रेम ही जिसकी भूख प्यास है तथा जो पहले मुझे अर्पित किए बिना कुछ भी नहीं खाता है, मैं उसके अधीन हूँ। इस प्रकार जो मेरी शरण में आता है वह मुझसे मिलकर उसी तरह एकाकार हो जाता है जिस तरह नदियाँ समुद्र में मिलकर एक हो जाती हैं। अतएव महत्ता और अहंकार का सर्वथा त्याग कर भक्तों को मेरे प्रति जो तुम्हारे हृदय में आसीन है और बाबा में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना चाहिए। कुछ लोगों का ये कहना है कि साईं बाबा छोटी आयु में ही अपने गुरुजी के आश्रम में रहा करते थे। गुरुजी भी अपने सभी शिष्यों से और ख़ास तौर पे साईं बाबा जैसे शिष्य से बड़ा प्रेम करते थे। वे अपने शिष्य की चमत्कारी दिव्य शक्तियों से भी परिचित थे। प्राय दोनों समय एक ही साथ दोनों रहते और गुरु और शिष्य आपस में बातचीत करते रहते। साईं की भी अपने गुरु के प्रति बहुत श्रद्धा थी और निष्ठा भाव था। वे अपने गुरु को गोविंद से भी अधिक मानने वाले थे। उनका कहना था, जो गुरु की शरण में रहता है वह इस भवसागर से पार हो जाता है। आश्रम के अन्य शिष्य जब बाबा का और उनके गुरु का प्रेम देखते थे तो उन्हें बड़ी ईर्ष्या होती थी। वे किसी न किसी प्रकार से साईं को सताने की योजना बनाते रहते थे, किंतु साईं तो स्वभाव से ही शांत थे और निश्चल थे। वे कभी किसी से कुछ नहीं कहते, ना लड़ाई झगड़ा करते थे। एक दिन साईं बाबा गुरु के आश्रम के लिए लकड़ियाँ लेने वन में गए तो दूसरे शिष्यों ने इस एकांत का लाभ उठाना चाहा और एक ईर्ष्यालु शिष्य ने खीज में साईं के माथे पर ईंट दे मारी। साईं वहीं बेसुध होकर गिर पड़े। शाम तक जब साईं वापस नहीं आए तो गुरुजी ने अन्य सभी शिष्यों को उन्हें खोजने के लिए वन में भेजा। वहाँ बेसुध पड़े हुए साईं को देखा और उसे उठाकर आश्रम में ले आए। गुरुजी ने साईं की मरहम पट्टी की, दवा दी और होश में लाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किए। साईं की जब आंखें खुली तो गुरु ने पूछा, कहो बेटे कैसे हो, तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं लगी? परंतु साईं बाबा ने कुछ भी नहीं कहा। हालांकि गुरुजी जान गए थे कि उनके किसी शिष्य ने ही साईं बाबा को घायल किया है और उन्हें ईंट या कोई चीज़ ऐसी मारी है जिससे वो बेहोश भी हो गए हैं, किंतु साईं बाबा किसी का नाम नहीं लेना चाहते थे। इस प्रकार गुरुजी भी कुछ नहीं कर सकते थे। उन्होंने शिष्य की प्राण की रक्षा हो गई। उन्होंने ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद दिया और वहाँ से अपनी कुटिया में लौट गए। अगले दिन एक घटना घटी। साईं पर ईंट फेंकने वाले लड़के की अचानक ही मृत्यु हो गई। चारों तरफ लोग परेशान हो गए, रोने लगे और साईं बाबा को जब पता चला तो वे उसके पास गए और उसके पास बैठकर मन ही मन कुछ कहने लगे। फिर बड़े ही स्नेह से उन्होंने उसके माथे पर स्पर्श किया। बाबा का स्पर्श पाते ही वह बालक उठकर बैठ गया। यह चमत्कार देखकर सब दंग रह गए। उस सहपाठी ने साईं को अपने सामने जब पाया तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे पता चल गया था कि साईं बाबा कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। उसे अपने किए पर बहुत लज्जा आई।
साईं ने तो एक शब्द भी नहीं कहा, किंतु उसे लड़के को अपनी भूल का एहसास हो गया था। साईं ने फिर भी उसे अपने गले से लगा लिया। अन्य शिष्यों ने भी साईं बाबा से क्षमा याचना की और इस प्रकार आश्रम के सभी शिष्य स्नेहपूर्वक वातावरण में सभी मिलकर रहने लगे। गुरुजी बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें पहले ही पता था कि साईं एक चमत्कारी व्यक्ति हैं और ये उनके शिष्य बहुत ही ज़्यादा होनहार हैं। इस घटना के बाद भी बाबा ने अपने जीवन में अनेकों चमत्कार किए हैं। एक घटना और बताते हैं आपको। बाबा अपने शिष्यों के साथ कहते हैं कि हरिद्वार की तरफ गए थे। हरिद्वार में पहुंचकर उन सभी ने बाबा के साथ गंगा स्नान किया और गंगा मैया की पूजा आरती करने के पश्चात वे वापस अपने गांव की तरफ लौट पड़े। रास्ते में एक छोटे से गांव से जब उनका काफ़िला गुजरा तो फ़कीर को देखकर किसी ने कहा कि बाबा, इस गांव में भंडारा हो रहा है, आप अपने सभी शिष्यों के साथ भंडारा खाकर जाइएगा। जो व्यक्ति भंडारा कर रहा था उसने जब यह देखा कि बाबा के काफ़िले में अनेकों व्यक्ति हैं तो वह घबरा गया। वो कहने लगा कि भंडारा मैंने इतना ज़्यादा नहीं बनवाया है और यह आदमियों के लिए पूरा नहीं पड़ेगा, और अगर मैं इन्हें भोजन नहीं करा पाया तो मेरा बहुत अपमान हो जाएगा। जब वह अपने साथियों से यह चर्चा कर ही रहा था तो बाबा तो अंतर्यामी हैं, उन्हें पता चल गया कि कोई ना कोई समस्या ज़रूर है। उन्होंने अपने एक शिष्य को भेजा, उससे कहा जाकर पूछो क्या वार्तालाप हो रहा है, खाने में क्या समस्या आ रही है। जब शिष्य वहाँ गया उसने देखा भंडारा चल रहा था और भंडारे में पूरियाँ और अन्य सामग्री बन रही थी, परंतु अचानक ही भंडारा करवाने वाला कहने लगा कि गलती से यहाँ पर देसी घी कम आ गया है, आना तो बहुत ज़्यादा चाहिए था लेकिन कम से कम 4-5 कनस्तर कम आ गया है, और जिसकी वजह से हम खाना पूरा नहीं बना सकते और भंडारा पूरा नहीं होगा। शिष्य ने आकर बाबा को बताया कि बाबा, घी की समस्या आ गई है और इसलिए भंडारा पूरा नहीं बन पाएगा। बाबा ने कहा जाओ भंडारा करने वाले मालिक को मेरे पास बुला करके लाओ। जब मालिक बाबा के सामने आया तो बाबा ने कहा अल्लाह मालिक है, वह सबकी प्रार्थना सुनता है। तुम एक काम करो, तुमने गंगा मैया के नाम पर यह भंडारा किया है और उन्हीं की पूजा हेतु सभी लोगों को भोजन करा रहे हो, फिर तो विघ्न कोई नहीं आना चाहिए। आप एक काम करो, 4-5 कनस्तर ले जाओ और गंगा जल उनमें भर करके ले आओ, वही घी का काम करेगा। बाबा उसे सांत्वना देने लगे, देखो भैया, भूखों, निर्धनों और जितने भी ज़रूरतमंद हैं उनको भोजन करवाने के लिए गंगा मैया के भंडारे का जो आपने संकल्प लिया है, अन्नदान तो महादान है और हमारे सभी शास्त्रों में अन्नदान की महिमा का गुणगान किया जाता है। हमारे यहाँ अतिथि को भोजन कराने की परंपरा बरसों से चली आ रही है। यदि द्वार से कोई भूखा चला जाता है तो बहुत बड़ा पाप लगता है, किंतु तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुमने शुद्ध हृदय से संकल्प लिया था इसलिए वह अवश्य पूरा होगा। बाबा की आज्ञा मानकर उस व्यक्ति ने अपने आदमियों को भेजा और 4-5 कनस्तरों में गंगा जल भर करके ले आए। उन्हें अभी भी यह विश्वास नहीं था कि पानी से पूरियाँ और अन्य सामग्री कैसे बन सकती है। ये शायद फ़कीर हमसे मजाक कर रहे हैं। शिष्य ने बाबा से कहा कि बाबा जो कहते हैं वह कभी असत्य नहीं होता, और फिर उनके पास गया और उनसे कहने लगा आप बाबा की बातों का विश्वास ना करें, वह अपने मुख से जो कहते हैं वह कभी भी झूठा नहीं होता, भले ही यह संभव ना हो, परंतु बाबा ने जो कहा है वह अवश्य पूरा होगा। तुम पूरे विश्वास के साथ गंगा जल मंगाकर अपनी कढ़ाई में डालो और उसमें पूरियाँ तलने का प्रयास करो। लोगों ने सोचा जब
फ़कीर कह रहे हैं तो इसे आजमाने में कोई हर्ज नहीं है। गंगा जल से घी का काम लिया गया और उसके बाद बिल्कुल वैसी ही पूरियाँ तलती चली गईं जैसे देसी घी में तली जाती हैं। पंगत फिर से खाना खाने लगी और राह से आते जाते लोगों को भी बुला बुला कर खाना खिलाया गया। जब भंडारा पूर्ण हो गया तो भंडारा करने वाले मालिक बाबा के पास आए और उनके चरणों में अपना माथा टेक कर बैठ गए। उसने कहा, बाबा, आपने आज न केवल समाज में मेरा मान बचा लिया बल्कि मेरा संकल्प भी टूटने से बचा दिया। मैं आजीवन आपका आभारी रहूँगा। बाबा ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया है। तुम दूसरों को बगैर किसी स्वार्थ के भोजन करवाना चाहते थे। यह चमत्कार उसी ईश्वर का परिणाम है। हाँ, गंगा मैया का ऋण अवश्य पूरा कर देना। उसने पूछा कि बाबा, उसके लिए मुझे क्या करना होगा? बाबा ने कहा, 5 कनस्तर घी मंगवा कर गंगा के जल में डाल देना। उस व्यक्ति ने हामी भरी और बाबा का काफ़िला सबसे विदा लेकर आगे चल पड़ा। जैसे शिरडी वाले अपने प्रिय बाबा को याद करते हैं, उसी तरह बाबा को भी अपनी द्वारकामाई और भक्तों की बहुत याद सता रही थी। इसलिए उन्होंने वापसी की राह ली। उनके शिष्य प्रसन्न थे कि बाबा ने उनके साथ भ्रमण की इच्छा भी पूरी कर दी थी। बाबा कहते हैं, अन्नदान एक बहुत ही बड़ा दान है और इसे मनुष्य को सदैव करना चाहिए। हमें हमेशा अपने घर पर आने वाले अतिथियों या द्वार पर भोजन के आए हुए भिक्षुकों को भोजन अवश्य कराना चाहिए। एक गृहस्थ आदमी का यह कर्तव्य है कि वह हर रोज़ अन्नदान करने के बाद ही अन्न का ग्रहण करे। बाबा के जीवन काल में भी ऐसी अनेक घटनाएं सुनने को मिलती हैं जब उन्होंने किसी पशु पक्षी को भोजन कराए बिना स्वयं भोजन नहीं किया और सभी भक्तों को यह आश्वासन दिया कि उनके द्वार पर किसी जानवर को दिया भोजन बाबा की ही तृप्ति का कारण बनता है। प्रिय भक्तों, आगे की कथा हम अगले अध्याय में करेंगे। तब तक बाबा का नाम लेते रहें, नित्य प्रति हर पल हमेशा बाबा का स्मरण करते रहें। वो दयालुनाथ सब पे कृपा करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बाबा को तो कभी ना भूलें। हर क्षण उनका नाम लेते रहें। बोलो साईनाथ महाराज की जय।